Soumyadeep. Okay, okay, okay. So we have good attendance now. So Hare Krishna and welcome all of you today's MMC session. So I will इस MMC का today उद्देश्य ये है because उत्कर्ष camp is starting. Okay, so you all need to come to the standard of Utkarsha camp. So for that only I have kept the MMC today. Madam Prabhu has told me to do it. So I'll tell you about one person. I think all of you know him very nicely. But still I wanted to tell you about him. Okay. So this person is very inspirational in many people's life. Okay. So when he was a boy, I think in 1960s he got 1960s में उनका जन्म हुआ था. And when he was in class second, तो जब class second में थे तभी he was going on a road और देखा कि कुछ एक स्कूल था, वैदिक स्कूल, वहाँ पर कुछ लोग रिसाइट कर रहे थे. कुछ लोग, आप लोग सुन पा रहे ना मुझे? कुछ लोग श्लोका रिसाइट कर रहे थे. तो श्लोका रिसाइट करते करते उनको बहुत अच्छा लगा. तो वो अंदर क्लासरूम में गए और टीचर से बोला कि मुझे क्लासरूम में ज्वाइन करना है. तो टीचर ने बोला ऐसे नहीं कर सकते, पिताजी को लेके आओ तब आपको ज्वाइन कराएंगे. तो फिर पिताजी के पास गए, फादर को लेके आए. उन्होंने देखा कि ये स्कूल तो अच्छा उतना नहीं है. तो उन्होंने बोला कि तो गरीब लोग का स्कूल है, तो इसमें आप ज्वाइन मत करो, मैं घर में एक ब्राह्मण को बुलाऊंगा, वो आपको सब सिखाएगा. पिताजी भी अच्छे थे, वो एक स्कूल के एचओडी थे, इंग्लिश डिपार्टमेंट के. ओके. फिर जैसे जैसे ये लड़का बड़ा हुआ और वो क्लास फिफ्थ में गया, तो जब क्लास फिफ्थ में गया तब टीचर सब लोग को पूछ रही थी कि आपको बड़ा होके क्या बनना है. तो सब लोग, किसी ने बोला मुझे इंजीनियर बनना है, कोई बोला मुझे सीए करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई बोला मुझे डॉक्टर बनना है, पेंटर बनना है, अलग अलग चीज बच्चे बोल रहे थे. जब इनको बोला कि आपको क्या बनना है, तो बोला कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है. क्या कैसा आदमी है, कैसा लड़का है, पांचवी कक्षा में बोलते हैं मुझे ब्रह्मचारी बनना है. तो सब लोग शॉक, टीचर शॉक हो गए, बोला किसने सिखाया तुमको ये सब. तो जब टीचर पूछा तो उसने बोला कि मेरे घर के बाजू से रोज एक श्री संप्रदाय, जिनका तिलक ऐसा तीन होता है ना, बीच में एक लाल रहता है, तो एक श्री संप्रदाय का एक ब्रह्मचारी हर टाइम मेरे घर के वहाँ जाते हैं, फकीर. वो भिक्षा मांग के अपना लाइफ जीता है. और जब भी वो मेरे घर के सामने से भजन करते हुए जाता है तो मेरी माँ बोलती है कि बेटा कुछ चावल लेके, थोड़ा चावल लेके आओ. और वो वैसे करता था. और वो देखता था कि उसके पास कुछ नहीं है, फटे हुए कपड़े हैं, फकीर है, दाढ़ी मूछ है, पर फिर भी एक चेहरे पे स्माइल है, वो खुश है कुछ भी नहीं होने के बाद भी. तो मुझे वैसा ही बनना है, मुझे खुश, हैप्पीनेस चाहिए, मुझे मुझे खुश बनना है, तो इसीलिए मुझे ब्रह्मचारी बनना है. तो ये बात उन्होंने बोला. और ही ऑलवेज हैड अ डिजायर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, भगवान कौन है जानने की बहुत इच्छा थी बचपन से ही. फिर क्लास 5 से लेके क्लास 10 तक ही वेंट टू सम क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट. बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों से मिला और कम से कम 40 से 50 क्रिश्चियनिटी के बुक्स उन्होंने पढ़े. कोर्सेस जो रहता है वो लोग का, उसमें बहुत सारे, एक एक बुक में 15-20 चैप्टर्स थे, वो सब कवर करते गए 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक. और क्रिश्चियन मिशन में जब वो गए तब उसने वहां पर सीखा कि हाउ द मिशनरी स्पिरिट शुड बी देयर. प्रचार करने का क्या बोलते हैं, आनंद क्या है, प्रचार क्यों करना चाहिए. अभी पूरा दुनिया में सबसे बड़ा रिलीजन कौन सा चल रहा है? क्रिश्चियनिटी. हर एक कंट्री में क्रिश्चियन लोग ही है, क्योंकि दे हैव मिशनरी स्पिरिट. तो वो वहां से उन्होंने सीखा. फिर फिफ्थ क्लास में जब, सेवन्थ क्लास में जब थे, तभी वो रामकृष्ण मिशन, यू ऑल नो राइट, विवेकानंद जी का जो है रामकृष्ण मिशन, तो वहाँ पर कुछ कॉन्टेस्ट हुआ था कि रामकृष्ण जी के लाइफ के ऊपर कुछ लिखना था ऐसे. तो उन्होंने वो लिखा और पूरे इंडिया में वो सेकंड आए उसमें. और उनको रामकृष्ण मिशन ने पूरा एक मायावादी लोग का पूरा बुक्स दे दिया, इसको पढ़ो करके. और वो भी पढ़ रहे थे, और सब मायावादी पूरा बुक्स कंप्लीट किया. और उससे उन्होंने सीखा कि मुझे डिसिप्लिन लाइफ कैसे जीना चाहिए, वो उन्होंने वहां से सीखा. तो ऐसे करके बहुत अलग अलग संस्था में, सब जगह में गए, हर जगह से कुछ ना कुछ उन्होंने सीखा. पर ही वॉज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड कि भगवान कौन है, ये वो मतलब
जान नहीं पा रहे थे। बहुत प्रयास किया, सब कुछ किया। फिर बाद में अराउंड मे बी 1991 1990 या 91 में ही केम टू IIT पवई, महाराष्ट्र, मुंबई में IIT है मुंबई। तो पवई में वहाँ पर आए, और जब वहाँ पर आए तो उन्होंने पहला दिन अपना जब लगेज सब रखा, 3 इडियट्स सब लोगों ने देखा होगा, बच्चे आके सब लगेज रखते हैं सब कुछ। उसके बाद उन्होंने पूछा दोस्तों से कि यहाँ पर कोई मंदिर है क्या आजू बाजू में। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर एक मंदिर है, चिन्मया मिशन। आप लोगों ने पिक्चर देखा है, दृश्यम नाम का पिक्चर था एक बहुत पहले, उसमें एक चिन्मय आनंद जी का प्रवचन में जाते हैं, राइट, याद है? तो वो चिन्मय आनंद जी उस टाइम को जिंदा थे, 1991 की बात है। तो उन्होंने बोला कि पीछे कॉलेज के पीछे एक चिन्मय मिशन है, वहां पर आप चले जाइए। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे, ऑनलाइन डिवोटीज? अभी बोल ओके। सो वहां पर गए, चिन्मय मिशन में गए, वहां पर गए, वहां पर एक कृष्ण भगवान की मूर्ति थी और एक शिव जी की मूर्ति थी। ओके, तो दोनों की मूर्ति थी। तो फिर उन्होंने पूछा कि कृष्ण भगवान शिव जी ऐसे अलग अलग मूर्ति क्यों है? मतलब कृष्ण भगवान प्रेम के लिए है और शिव जी तपस्या के लिए है, मतलब शांति पाने के लिए। तो ठीक है, वो वहां पर ऋग्वेद का कुछ उनको मंत्र मिला, वो मंत्र और ऋग्वेद का वहां पर जप किए। फिर वहाँ के एक ब्रह्मचारी वहाँ के मिशन के आए और पूछे कि आप यहाँ पर आए, क्यों आए, ऐसे पूछने लगे। तो उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ पर मिशन में ज्वाइन करना है एज अ ब्रह्मचारी। तो वो एकदम ये हो गया, अरे इसके लिए तुमको महाराज से मिलना है, ठीक है, तुमको खींच के चिन्मयानंद जी से पिलाने के ले गए। और जस्ट वो पहुंचते पहुंचते उसके जस्ट 10 5 10 मिनट पहले चिन्मयानंद जी हिमालय के लिए रवाना हो चुके थे, और वो एक हिमालय, और उनसे वो मुलाकात कर नहीं पाए। फिर क्या करे, फिर कॉलेज में आए, कैफेटेरिया में बैठे थे एक दिन, ऐसे ही क्या करे क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा था। और किसी ने, लड़के ने आके एक पैम्पलेट उनके टेबल के सामने रख दिया। वहाँ पर लिखा था कि डिस्कोर्स ऑन भागवत गीता इन हॉस्टल 9 सुपर लॉन्च। वहाँ पर एक गीता के ऊपर डिस्कोर्स हो रहा है, और मुझे तो यही तो मुझे चाहिए था। तो इमीडिएटली वो पैम्पलेट लेके वहाँ पर गए और वेट कर रहे थे। ओके, तो देखो हॉस्टल लाइन के सामने एक लाल मारुति 800 आके खड़ी हो गई, और उसके अंदर से 4 5 अमेरिकन साधु लोग निकले। शिखा, एकदम शेवन हेड, जैसे गीता में पढ़ा था बचपन में, 10th क्लास में गीता दिया था 10th क्लास में, तो उसमें जो पढ़ा था वैसे ही अमेरिकन लोग निकले वहां से। और बोलते तो वैसे ही कैसे अमेरिकन लोग भक्ति कर रहे, हरे कृष्णा कर रहे हैं। और उस टाइम को एक प्रभुपाद के डिसाइपल थे, उनका नाम क्या था, नाम था, एक महाराज थे, वेरी फेमस, वेरी इम्पोर्टेंट, माधव महाराज, विश्वम्भ माधव महाराज, भक्ति विश्वम्भ माधव महाराज। तो ये महाराज थे। सो दिस महाराज गेव अ वेरी वंडरफुल सेशन ऑफ भागवत गीता। श्लोक के बाद श्लोक बोलते थे, कीर्तन करते थे, तो उनको बहुत इंस्पिरेशन मिला उससे। अगले दिन सुबह जाके अपने क्लास में ब्लैक बोर्ड पे जाके लिख दिया कि हॉस्टल लाइन में एवरी वीकेंड में सेशन होता है, तो इस सेशन में आप लोग जरूर आइए। आप सब लोग माया के लैब में सोए हुए हैं, माया के गोद में सोए हुए हैं, वहां से उठ के आप यहाँ पर आइए, गीता सुनिएगा। अमेरिकन लोग हमारा कल्चर फॉलो कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, जाके ब्लैक बोर्ड पे लिखा। फिर सब बच्चे आके वहाँ पर कुछ कार्टून बनाए, कुछ चिढ़ाने लगे उनको, कोई उतना बात माना नहीं उनका। फिर वो इस्कॉन से था, इस्कॉन का एक इस्कॉन जू टेम्पल से ऑर्गेनाइज किया गया था। और फिर आईटी में कॉन्टेस्ट वहाँ पर डज गॉड एग्जिस्ट के ऊपर डिबेट हुआ था। तो ये गॉड के पार्ट में थे और वो उसमें जीत गए, तो इंटर डिपार्टमेंटल इसमें से वो टॉप आए। फिर वो सेलेक्ट हो गए इंट्रा कॉलेज के लिए, अलग अलग कॉलेजेस के बीच में एक था कि इज वर्क वर्शिप, क्या काम की क्या बोलते हैं, वर्क इज वर्शिप बोलते हैं ना, क्या वो सच है? तो उसके ऊपर डिबेट हुआ था। उसमें भी वो मतलब वो नहीं में था, तो फिर उसमें भी वो जीत गए। वे बहुत ही अच्छे से डिबेट किया और जीत गए। एंड देन जब इस्कॉन में आए, तब उन्होंने इस्कॉन में 2 चीज देखा। ओके, 2 थिंग्स ही हैज सीन इन इस्कॉन, जिसके वजह से उनको इस्कॉन बहुत अच्छा लगा। हर चीज में गए थे, मैं तो 3 4 संस्था का नाम बोला, क्रिश्चियनिटी, चिन्मय मिशन, विवेकानंदा, और उससे भी बहुत और भी बहुत संस्था में गए भगवान की खोज में, पर उनको वो आनंद मिला नहीं, क्लियर कट आंसर्स मिला नहीं।
फिर जब इस्कॉन में आया, दो चीज उनको अच्छा लगा। पहला चीज क्या है कि जो गांधी जी के तीन बंदर होते हैं ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ऐसा और नो, तो जो गांधी जी के तीन बंदर होते हैं, तो वो इस्कॉन फॉलो नहीं करता है। ओके, सब 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 संस्था क्या बोलता था कि आप लोग दूर चले जाओ जंगल में, हिमालय में या कहीं पर पर्वतों में, और जाके वहां पर जाके आप भगवान आपको मिलेंगे, तपस्या करो, मेडिटेशन करो। सो एवरीबडी वाज टेलिंग दैट यू कम फ्रॉम नेगेटिव एक्सिस टू जीरो। यू नो द एक्सिस राइट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, पता है ना? तो नीचे नेगेटिव रहता है वाई में, फिर जीरो, और फिर पॉजिटिव, है ना? तो सब लोग बोलते कि नेगेटिव से आप जीरो पे कैसे आ सकते हैं, उतना ही सीखा जा रहा था जितने भी संस्था में वो गए थे। हाउ टू गेट रिड ऑफ द सफरिंग्स। पर सफरिंग के आगे क्या है? पीस है। पीस के आगे क्या है? पीस मतलब जीरो। उसके आगे हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के बारे में कोई नहीं बोल रहा था, नोबडी वाज सेइंग अबाउट हैप्पीनेस। तो ये उनको अच्छा लगा। तो इस्कॉन में क्या बोल रहे थे कि आपको कुछ छोड़ के जाने का जरूरत नहीं है, आप शहर में सबके साथ रहो बीच में, और शहर में रह के बुरा मत देखो, नहीं, आप देखो, भगवान को देखो, धाम में जाओ, अच्छा चीज देखो। बुरा मत सुनो, नहीं, आप कृष्ण कथा सुनो। बुरा मत बोलो, नहीं, आप कृष्णा के बारे में प्रचार करो, उनके बारे में बोलो, कीर्तन करो, जप करो, प्रसाद खाओ। इस प्रकार कैसे आपके सब सेंसर्स को कृष्णा के इसमें एंगेज करेंगे भक्ति में, वो वहां पर इसको हमें बोला गया। तो ये उनको सबसे पहला पॉइंट अच्छा लगा, ये कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं है, बस कृष्णा को लाइफ में ऐड करना है। ये सबसे पहला था। और एक और सेकंड चीज था जो उनको बहुत अच्छा लगा इस्कॉन में, कि टू थिंग्स, हाँ, जाके सफरिंग सोल को कैसे प्रचार करना चाहिए, कैसे हम प्रचार करें शहर में रह के, कैसे जितने भी सफरिंग सोल्स हैं उनको कैसे भगवान के पास ले जाए, कैसे प्रचार करें, ये उनको बहुत अच्छा लगा। तो ये दो चीजें थी कि कुछ छोड़ना नहीं है, और सब कुछ कृष्णा की सेवा में आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये दो चीज उनको बहुत मतलब इंस्पायर किया। एंड देन उन्होंने बोला, भक्ति रसामृत महाराज जो क्लास दिए थे उस दिन की, मुझे इसको हमें ब्रह्मचारी कैसे ज्वाइन करना है। तो महाराज ने बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो अभी पढ़ाई कर रहे हो, सो यू हैव टू कंप्लीट योर एजुकेशन, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली। उनके तीन बहनें थी, तो तीन बहनों का शादी कराओ, और फिर उसके बाद जाके अगर पेरेंट्स परमिशन देंगे तभी आप आओ। तो उन्होंने वैसे ही किया। फिर वो गए, एंड ही वर्कड इन 3 डिफरेंट कंपनीज, अब्रॉड गए, मेहनत किया, पैसा कमाया, मम्मी डैडी को देखा, तीनों बहनों का शादी किया। और फिर शादी करने के बाद जाके फिर पिताजी से बोला कि पिताजी, अभी तो बहनों का शादी किया, सब रेस्पॉन्सिबिलिटी घर का निभा दिया है, तो अब मेरा इच्छा है कि हमारे देश के जितने भी नौजवान हैं, दे आर ऑल सफरिंग। ये उनको इतना सफरिंग सोल्स को लिबरेट करने का इच्छा क्यों, पता है? जब वो इंजीनियरिंग करने के लिए गए थे मद्रास यूनिवर्सिटी में, तभी उनके पिताजी ने क्या किया, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, आईआईटी बॉम्बे के पास है। वहाँ पे तो एमटेक किया आईआईटी में, फिर मद्रास में गए थे। तो जब मद्रास में जब गए थे, तो उस टाइम को उनके पिताजी ने कुछ ब्राह्मण बॉयज फाइंड आउट करके निकाला हॉस्टल में, और उनके साथ वहाँ पर उनको रखा कि मेरा बेटा ब्राह्मणों के साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा। पर देखा तो क्या, ये लोग बस नाम के ब्राह्मण और जनीबधारी थे, तो करते थे सब गलत काम, गंदे किताब पढ़ना, दारू पीना, स्मोकिंग करना, यही सब करते थे ये लोग। तो कैसे इन लोगों को इस बैड हैबिट से निकालना बाहर, ये तो हमारे देश का यूथ है, ये खराब हो रहा है, कैसे इनको बैड हैबिट छुड़ाना। अगर मैं सीख जाऊंगा, अगर ये मैं कर पाऊंगा, तो सबसे बड़ा सेवा होगा। तो ये उनके माइंड में था। और तभी सेम चीज उन्होंने पिताजी को बोला, ये रीजन है, इसके वजह से मैं इसको मैं ब्रह्मचार्य वांटेड टू ज्वाइन, और ज्वाइन करके मैं सेवा करना चाहता हूँ, गीता का प्रचार करना चाहता हूँ, नौजवानों को बुरी आदतों से छुड़ाना चाहता हूँ, एंड मेक देयर लाइफ सक्सेसफुल एंड गुड। एंड देन ही जॉइंड ISKCON इन 1994। उस टाइम मेरा भी जन्म हुआ था 1994 में, तभी वो ISKCON ज्वाइन किया 1994 में। एंड देन 1994 के बाद फिर उनको दीक्षा मिला, कि राधानाथ स्वामी महाराज ने दीक्षा दिया उन्हें, और उनका नाम फिर पड़ा राधे श्याम दास।
तो ये है राधे श्याम दास प्रभु का एक मतलब कैसे वो उनका पूरा लाइफ में एक शॉर्ट में बता दिया। आई विल ऑल्सो सेंड यू अ क्लास ऑन दिस, अब जरूर सुनिएगा। ओके, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि आप लोग अभी उनसे मिलने जाने वाले हैं, ठीक है। 4 दिन के बाद आप लोग उन्हीं से मिलेंगे जाके, राधे श्याम प्रभु से। सो ये इंसान कौन है जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसकी इनका लाइफ क्या था, कैसे इन्होंने किया। और जब वो इस्कॉन में आए थे गोपाल कृष्ण महाराज, उन्होंने उनको पुणे में भेजा। वो बोला कि पुणे में जाके वहाँ पर प्रचार करो, वहाँ पर एक मंदिर बनाओ। तो राधे श्याम प्रभु जब पुणे में आए थे, पुणे में, अभी तो पुणे इज द बेस ऑफ यूथ प्रीचिंग ऑल ओवर दी वर्ल्ड नाउ, यू कैन से लाइक दैट। तब जब पुणे में आए थे, अब वो सुन पा रहे हैं मुझे, राइट? वॉइस इज क्लियर? अभी बोल। ओके, सो व्हेन ही केम टू पुणे, राइट, तो पुणे में एक चीज हुआ कि उनको मुझे प्रचार करने के लिए बोला गया था, तो मंदिर में पैसा नहीं था। अरे बोल, मंदिर में क्या था, पैसा नहीं था। ओके, देयर वाज नो मनी, तो कैसे प्रचार करेंगे। तो वो जाते थे 1995 में जाके, जो मार्केट में भिक्षा मांगते थे कि कुछ यूथ लोग के लिए हम प्रचार के क्लास करने वाले, कॉलेज के बच्चों के लिए आप प्लीज मुफ्त में कुछ दीजिएगा। कोई देगा? फिर भी भिक्षा मांग के संडे फीस्ट के लिए वो सब लेके आते थे यहाँ से फ्री में। मंदिर में पैसा नहीं था, फ्री में लेके आते थे। फिर खुद कुकिंग में हेल्प करते थे, फिर क्लास प्रिपेयर करते थे, ये सब करके फिर क्लास देना यूथ लोग को। ये सब कर करके 1995 से लेके अभी तक 2023, कितना साल हो गया? ऑलमोस्ट 30 साल। 1994 19 अभी तक ऑलमोस्ट 29 30 इयर्स, 30 इयर्स तक उन्होंने किया। और जैसे जैसे वो करते गए, और बिकॉज ऑफ दिस प्योरिटी, उनका जो डिजायर था कि युवकों को उनका लाइफ चेंज करना है, बुरे हाथों से निकालना है, बहुत सारे युवक उनसे जुड़ने लगे। एंड देन यूथ हैज द पावर, राइट। यूथ, जितना भी रेवोल्यूशन हुआ किसके वजह से हुआ? यूथ के वजह से हुआ। रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन का सिविल वॉर, जितना भी हुआ है, सब भगत सिंह, कौन थे सब लोग? यूथ लोग ही थे ना। यूथ हैज द पावर टू चेंज द हिस्ट्री। तो उनको था कि अगर मुझे बड़ा मंदिर बनाना है तो यूथ लोग को फोकस करो, और उन्होंने वैसे ही किया। यूथ लोग को फोकस किया, और यूथ लोग भक्त बने, कुछ लोग ब्रह्मचारी बने, मैक्सिमम लोग गृहस्थ आश्रम में गए। जो गृहस्थ आश्रम में गए वो लोग जाके फिर वहाँ पर गृहस्थ में प्रचार करने लगे, गृहस्थ डिवोटीज को। उनकी वाइफ्स लोगों ने फिर गर्ल्स के लिए वॉइस स्टार्ट किया। वॉइस, पुणे में गर्ल्स लोग का भी वॉइस है। फिर वो स्कूल्स में गए, बच्चों को गीता का नॉलेज दिया, और ऐसे कर करके पुणे में एक बहुत ही वेरी वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल टेम्पल, एनवीसीसी। आप जाएंगे तो अंदर ऐसे लगा कि आप एक महल के अंदर जा रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक अ पैलेस, पूरा गोल्डन गोल्डन है अंदर पूरा एनवीसीसी। वैसा उन्होंने मंदिर बनाया, और तब से लेके आज तक बहुत सारी यूथ को लाइफ चेंज किया है। और जब आप जब इनसे मिलेंगे, जब आप आएंगे 12 तारीख को मायापुर में, और जब आप इनसे मिलेंगे, तो आप देखिएगा, आप जस्ट उनके पास जाकर फील द वाइब्रेशन कि दिस पर्सन इज नॉट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, he has come from somewhere else, this material, from spiritual world to the material world. You can just feel that. वो जो कीर्तन करेंगे, आपने बहुत कीर्तन सुना होगा, पर जब क्लास में बैठ के जब उनका कीर्तन सुनेंगे, 500 बच्चे रहेंगे all over India, 500 plus students are coming, and when you will see his kirtan and hear it, no, आपके हाथ में all goosebumps आ जाएंगे, सब बाल खड़े हो जाएंगे हाथ में। That is the effect of a pure devotee. So such a wonderful person is coming. So now only thing is that to meet that person, we need to also become to some extent to that level. उस इंसान के लेवल पे आना चाहिए, खुद को प्यूरिफाई करना चाहिए, है ना। इसीलिए जो भी लोग आप लोग घर में हैं, मैं देख रहा हूँ कि मैं कल भी कुछ लोगों से बात कर रहा था, आपका चैंटिंग अच्छे से नहीं हो रहा है, कोई रीडिंग नहीं कर रहा है, कोई हियरिंग नहीं कर रहा है, तो आपके अभी भी 4 दिन समय है। अपने आप को उस लेवल पे लेके आओ, फ्रीक्वेंसी पे लेके आओ, तब जाके आप उनसे जब मिलेंगे देन यू कैन फील दैट। मुझे अभी भी याद है जब मेरा उत्कर्ष कैंप हुआ था, पहला उत्कर्ष कैंप में जब गया था मैं एज अ पार्टिसिपेंट, जब मैं गया था, तभी राधेश्याम प्रभु ने मेरे जो बैच के बच्चों को, महानाम प्रभु ने मेरे बैच के बच्चों को राधेश्याम प्रभु से मिलाया था। और राधेश्याम प्रभु ने तब बोला था कि he will become very successful, they will become successful and they will guide many other youths.
और आज मैं देख रहा हूँ कैसे वो पॉसिबल है। तो उन्होंने बस बोल दिया, वो ब्लेसिंग हो गया। और हर साल हम लोग भी वही प्रयास करते हैं, सब बच्चों को लेके पर्सनल राधेश्याम प्रभु से मिला है। पिछली बार आप लोग को मिलाया था राधेश्याम प्रभु से। So whenever you meet such people, no, you should go and ask for their mercy, for their blessings. और लोग कुछ भी बोलेंगे ना, वो देखिए आपके लाइफ में उसका असर बराबर होगा। आई एम नॉट श्योर मैं कितने लोग को गाइड कर पा रहा हूँ, पर सक्सेसफुल हो, खुश हो, तो मुझे ब्लेसिंग मिल गया राधेश्याम प्रभु का। तो वही है। और जब लास्ट टाइम गए थे तब राधेश्याम प्रभु ने बोला था कि इस बार तो अब 10 लोग को लेके आए हैं, अगले बार डबल द काउंट। और इस बार 20 लोग आ रहे हैं उत्कर्ष में, एग्जैक्टली डबल काउंट हो गया। देखिए कैसे हर एक चीज जो बोल रहे हैं उनका getting converted into blessing. So that person you are going to meet, जिन्हें अपनी पूरी जिंदगी अब्रॉड में गए, वो अब्रॉड में गए, उनके पास बहुत बढ़िया जॉब था, मैकेनिकल इंजीनियर थे, टॉप नॉच जॉब था, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम लोगों के लिए वो पिछला 30 साल से इतना मेहनत कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। अभी वो जाके, अभी तो यूएस यूके में जाके वहां पर वॉइस खोल रहे हैं वहां के बच्चों के लिए। कैन इमेजिन? This is his spirit. This is what is the person that you all should be eager and waiting to meet for. Okay. और ये इंसान का जो आपको संग मिलेगा, जो 7 दिन उत्कर्ष में ये आपको ट्रेनिंग देंगे, ये ट्रेनिंग आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप देखेंगे हर टाइम हम लोग जब क्लास होता है वॉइस में लेट से आते हैं, पीछे आके बैठते हैं, और आप जब देखेंगे वहां पर सब लोग फाइट करेंगे राधेश्याम प्रभु के सामने आके बैठने के लिए। क्लास का टाइम रहेगा सुबह 10 बजे, 9:30 बजे लोग आके बैठना स्टार्ट करेंगे क्लास में। हम लोग सोचेंगे ब्रेकफास्ट खा के आराम से आएंगे रेस्ट लेके, तो अपना रेस्ट नींद सब कुछ छोड़ के राशि के सामने आके बैठना है हमें। आप देखिए आपको आपको पीछे सीट मिलेगा, आगे सीट मिलेगा ही नहीं अगर टाइम पे नहीं आएंगे। दैट विल बी द वाइब्रेशन पीपल वांट टू गिव। मुझे उनके आंखों में बैठना है, सामने आके बैठना है। ऑडिटोरियम तो बहुत बड़ा रहेगा, इट्स वेरी बिग ऑडिटोरियम, 500 लोग रहेंगे, पीछे आगे सब जगह में एसी ऑडिटोरियम रहेगा, but everybody want to sit in front of his eyes. So इसीलिए don't miss the opportunity, come to that level to meet that person. Only you can. अब जितना उस आदमी के नजदीक आएंगे, उस प्योरिटी के नजदीक, उतना ही आप उनका ब्लेसिंग्स ले पाएंगे। ये बात याद रखिए। ही इज ऑन वन लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप जितना उस फ्रीक्वेंसी के पास अपने आप को लेके आएंगे, उतना आप कनेक्ट कर पाएंगे उनसे, उतना ज्यादा ब्लेसिंग ले पाएंगे। तो बाद में अफसोस करेंगे कि जब ये इंसान आए थे, मैं सामने था, फिर भी मैं उसका फायदा उठाया नहीं, ब्लेसिंग्स मुझे उतना ले नहीं पाया, और ये मौका बार बार मिलेगा नहीं। ये 7 दिन का ट्रेनिंग विल रिमेम्बर लाइफ लॉन्ग। अभी तक मुझे मेरा पहला उत्कर्ष कैंप याद है, उसके बाद में बहुत सारे उत्कर्ष कैंप में गया हूँ एज अ वॉलेंटियर। फर्स्ट उत्कर्ष कैंप अभी भी वो सब इंस्टेंस अभी भी आंखों में है। क्या हुआ था, मंगल आरती, राधेश्याम प्रभु खुद आके सर्विंग कर किए थे हम लोग को, अभी भूल नहीं पाया वो सब चीज। सो दैट इज द पर्सन। एंड कृष्णा नेवर फॉरगेट्स हिज डिवोटी। कृष्णा कभी भी अपने भक्त को कुछ भी सेवा करे उसको भूलेगा नहीं। यू नो, रथ यात्रा में आनंद मोहन प्रभु क्लास दिए थे, याद है? कौन कौन उस क्लास में थे रथ यात्रा में आनंद मोहन प्रभु क्लास में? आप तीनों थे, राइट? somebody from online was there, Tarun and Mayank were there, right? Anand Mohan Prabhu class में Rohan also heard that, I think I sent Rohan that class। तो उसमें आनंद मोहन प्रभु ने बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट शेयर किया था कि रथ यात्रा में तो आप लोग थे, तो आपने देखा रथ खींचना पड़ता है, सेवा रहता है, बहुत कुछ, पूरा थक जाते हैं। अगले दिन सब लोग रेस्ट ही लेते हैं, पर अगले दिन रथ यात्रा के अगले दिन मंदिर में फोन कॉल आता है चेयरमैन आनंद मोहन प्रभु को। बोलते हैं कि पार्क स्ट्रीट में एक माताजी है, ओल्ड माताजी, वृद्ध है, चीज वो अपनी अंतिम सांसें ले रही है, और वो चाहती है कि भक्त लोग वहां पर आके कीर्तन करें जब वो इस दुनिया छोड़ने के समय। तो अब रथ यात्रा का अगला दिन है, सब लोग थके हुए रेस्ट ले रहे, कोई कुछ उपाय नहीं है। तभी उन्होंने इमीडिएटली राधा रमन प्रभु को फोन किया। राधा रमन प्रभु इज अ चेयर, क्या बोलते, स्पोक पर्सन ऑफ इस्कॉन। एनीथिंग स्पीकिंग विद क्या पीएम सीएम गवर्नमेंट में बात करना, वो सब ये देखते हैं इस्कॉन के राधा रमन प्रभु। तो उनको फोन किया कि आप प्लीज जाइए वहां पर कुछ भक्तों को लेके। अभी भक्त लोग तो है नहीं, कोई नहीं, तो अकेले गए वहां पर पार्क स्ट्रीट में, नर्सिंग होम में गए, वो माता जी से मिले। तो सुना है ना आप लोगों ने,
माता जी से आके मिले वहां पर। और हाँ, तो उनके उनके पॉकेट में अभी देखिए इस्कॉन कोलकाता मंदिर इंडिया का फर्स्ट टेम्पल है, ठीक है। और उसमें जो भगवान का विग्रह है, भगवान का जो नाम है वो है राधा गोविंद जी। राधा गोविंद इज द नेम ऑफ द डीटीज। और उनके पास राधा गोविंद जी का फोटो नहीं था, पॉकेट से निकला राधा श्याम सुंदर का फोटो। और राधा श्याम सुंदर जो है वो वृंदावन के विग्रह है, वृंदावन के मंदिर के वो मूर्ति है राधा श्याम सुंदर जी। तो वो निकला और जैसे वो माता जी ने उनको फोटो को देखा कुछ टाइम के बाद शी वॉज टोटली सेटिस्फाइड एंड शी लेफ्ट हर बॉडी। फिर बाद में एक हफ्ते के बाद वो लोग शायद से कुछ मारवाड़ी बैकग्राउंड से थे, तो कुछ वहां पर बैठक बैठती है, सब लोग होता है ना 13वां दिन 10वां दिन जो होता है, तो वैसे कुछ एक बैठक बनी थी, बैठी थी। तो उसमें इस्कॉन को भी इनवाइट किया गया, तो सब लोग वहां पर गए थे। तभी उन्होंने बोला कि हमारी जो माँ थी ये उत्तराखंड के एक प्रोविंस की रानी थी, ओके। और उन्होंने उस टाइम को 1970s में प्रभुपाद जी को इस्कॉन में राधा श्याम सुंदर जी का विग्रह दान दिया था। 1970s में राधा श्याम सुंदर का विग्रह दान दिया था उनको, और बहुत सेवा भी किया था प्रभुपाद जी का और इस्कॉन वृंदावन में। और देखिए अभी वो कहाँ पर है, कोलकाता में है। और क्या ये लोग जानते हैं इस औरत को? जब राधा रमन प्रभु लोग जब फोन कॉल आया था, क्या जानते थे कि ये वही औरत है जिन्होंने प्रभुपाद जी को दान दिया था? कोई जानता नहीं। तो कौन जानता है? कृष्णा जानता है। और जो राधा श्याम सुंदर जी को उन्होंने दान दिया था विग्रह, वही विग्रह पॉकेट से निकला। राधा गोविंद जी भी आ सकते थे, और किसका फोटो निकला? राधा श्याम सुंदर। मतलब कृष्णा विल नेवर फॉरगेट यू। आप कुछ भी छोटा सेवा क्यों ना कीजिए कृष्णा के लिए, वो कभी आपको नहीं भूलेंगे। आप जाके वही विग्रह का फोटो है, मतलब कृष्णा केम कि आई एम देयर फॉर यू, दैट्स व्हाई शी बिकेम सेटिस्फाइड। वो पूरा थर थर कर रही थी पूरा पेन से, और जैसे देखा राधा श्याम सुंदर जी को शी बिकेम सेटिस्फाइड एंड शी लेफ्ट हर बॉडी। समझ गई ये मेरे ही भगवान है जो 1970s में जो दिया था वो आए हैं मेरे पास फिर से, वो मुझे भूले नहीं। मतलब क्या भगवत धाम चली गई, समझ रजनीश? कृष्णा नेवर फॉरगेट्स। यस दीपदास, सौम्यदीप, समझ पा रहे हैं आप लोग? सुजन, सुमित प्रभु, सुभायन, ओके। सो दिस इज हाउ कृष्णा विल नेवर। आप किसी भी दोस्त को मेहनत आप ये करो, मदद करो, ऑफिस में काम करो, सेवा करो, वो लोग भूल जाएंगे सब। कृष्णा ये चीज नहीं भूलेंगे। अरे ये लड़का आके मेरे लिए भोग लगाया था एक बार, ये आके मेरे पूजा किया था एक बार वॉइस में आके, ये जाके हॉस्टल में जाके कुछ बच्चों को बोला था कि मेरा नाम का जप करो। एक एक चीज कृष्णा भूलेंगे नहीं। हर एक चीज जब आप भगवत जाएंगे ना, शास्त्रों में लिखा है when you go back to spiritual world, Krishna will come and he will see that you have come and he will tell everything to you कि आपने क्या क्या किया उनके लिए। आप धूप में जाके मेरे लिए गीता डिस्ट्रीब्यूट किए थे, आप रेलवे स्टेशन में गए थे, कैंप में गए थे, आप जमीन पे सोए थे, तो हर एक चीज कृष्णा आपको बोलेंगे। और वो बोल के विल क्राई एंड विल गेट फेंटेड। कृष्णा बेहोश होकर गिर जाएंगे, फिर भक्त लोग आएंगे उनको फिर से उठाएंगे और फिर वो आपको देखेंगे, फिर आपसे गले मिलेंगे। दैट मच कृष्णा लव्स यू। उतना भगवान हमसे प्रेम करते हैं, पर क्या हम उतना रेसिप्रोकेट कर रहे हैं भगवान के लिए? वो हमें कभी नहीं भूले, पर हम लोग उनको भूल जाते हैं, उनका नाम का जप नहीं करते, उनके बारे में सुनते नहीं है, उनके भक्तों के संग में नहीं रहते। आप कितना भी उनको गाली दो, लात मारो, कुछ भी करो, पर वो आपको एक छोटा चीज भी आपने किया वो आपको भूलेंगे नहीं। तो ये हमारे भगवान हैं, और हम इन्हीं से मिलने जा रहे हैं मायापुर में, उनके शुद्ध भक्त राधेश्याम प्रभु के साथ। तो अपने आप को तैयार कीजिएगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज रिपोर्ट सेंड कीजिए ग्रुप में। एवरीडे जब करो, उनके भगवान के बारे में सुनो, उनके बारे में पढ़ो, अपना पढ़ाई करो अच्छे से, कॉलेज का टाइम वेस्ट मत करो, लेजीनेस के बाहर आओ, ठीक है? ओके, सो विल चैंट वन डाउन टुगेदर एवरीबॉडी नाउ। ओके, सो भगवान को याद करते हैं, ताकि वो तो हमें याद करते ही है, पर हम आज उनको अच्छे से याद करेंगे पूरा फोकस के साथ। ओके, that he will never forget us and we will never forget him। ठीक है?
So please everybody remove your chanting beads. We have chanted one round. I hope all of you also chanted one round, remembering Krishna sincerely. Okay. So just for announcement, हम सब लोग 12 तारीख को सुबह कोलकाता से निकलेंगे, हावड़ा से. ओके, थैंक यू मयांक. सो हम लोग 12 तारीख को निकलेंगे हावड़ा से फॉर मायापुर. सो बिफोर दैट 1 or 2 days बिफोर दैट मैं आपको थिंग्स का रिलीज सेंड कर दूंगा, क्या क्या चीज़ लेके आना है. ठीक है. सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, बी रेडी, एंड always remember Krishna, never forget Krishna, and that you can do only by this process of chanting, reading, hearing in association of devotees. ठीक है. So yes, now anybody has any questions or doubts or comments, you can ask now. Time I will tell you, मैं टाइम आपको बोलूंगा हम कब निकलेंगे. 2 दिन पहले मैं आपको सब बोल दूंगा डिटेल्स. ठीक है. Yes. Any question regarding Utkarsha camp or from today's session, you can ask me. Yes? No questions? Okay. I hope you like today's session. से कैसे समझ में आया? ओके. राधेश्याम प्रभु के बारे में बोला है, जो मैंने सुना था. तो मैं एक क्लास है अबाउट राधेश्याम प्रभु और अमोघला प्रभु का इंटरव्यू है. अमोघला प्रभु टेकिंग इंटरव्यू राधेश्याम प्रभु, तो वो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा. ओके अभी. तो आप लोग उसको कल सुबह या फिर कल पूरा दिन जरूर सुन लीजिएगा उसको. ठीक है. विल गेट टू नो मोर अबाउट हुज राधेश्याम प्रभु. मैं तो बहुत शॉर्ट में बोला, तो उसमें डिटेल में राधेश्याम प्रभु खुद बोलते हैं अपने बारे में, हम अगर वो इंटरव्यू लेते हैं उनका. ठीक है. तो जरूर सुनिएगा आप लोग. ठीक है. If you don't have any questions, then we can end the meeting over here. Okay. Hare Krishna. Please send your reports today, everybody. Hare Krishna bro. Hare Krishna. या सुबह कल क्लास होगा. संडे को आप लोगों का क्लास होगा. ओके. पॉजिटिव थिंकर बैच संडे एज यूजुअल आप लोगों का क्लास होगा 12 12:30 बजे. और ईशोपनिषद क्लास सैटरडे को शाम को होगा एज यूजुअल. आई थिंक ग्रुप में मैसेज आ चुका है. आई जस्ट चेक वन टाइम. ईशोपनिषद का क्लास सैटरडे ईशोपनिषद क्लास होगा शाम को 7 से 8:30. संडे को पॉजिटिव क्लास 12:30 से 2:30. ओके. हरे कृष्णा.